वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू परफॉर्मा कोचिंग क्लासेस। आज हम रैशनल नंबर का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाउ टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स। आपको दो रैशनल नंबर दिया होगा और उनके बीच में मल्टीपल रैशनल नंबर इंसर्ट करने बोलेगा। कभी आपको एक भी बोल सकता है, तीन भी बोल सकता है, 10 भी बोल सकता है, 12 भी बोल सकता है, दैट डिपेंड्स वो कितने भी बोल सकते हैं। तो मैम वो बोल कैसे सकते हैं? क्या इतने रैशनल नंबर होते हैं? जी बिल्कुल। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम जितने चाहें उतने रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में मल्टीपल रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, इसको इंसर्ट करने के दो मेथड्स होते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी क्योंकि किसी किसी बुक में और किसी किसी स्कूल में पहला मेथड प्रेफर किया गया और किसी में दूसरा। आपकी स्कूल में और आपकी बुक में और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो मेथड आपको आसान लगे आप उसके हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अपने को -1/2 एंड 1/5 के बीच में थ्री रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको मेथड 1 बताऊंगी। पहला मेथड, पहले मेथड में आपको क्या करना है, दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। अब मैं पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं -1/2 लिख दे रही हूँ और यहाँ पे 1/5 लिख दे रही हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूंगी। दैट इज फर्स्ट रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर में कैसे निकालूंगी, -1/2 और 1/5 को ऐड किया और उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगी तो यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा, तो -5 + 2 दैट इज -3/10 डिवाइड बाई 2, यानी -3/10 मल्टीप्लाई बाई 1/2 यानी -3/20। तो आपको -1/2 और 1/5 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया और वो है -3/20, ठीक है। अब आपको और भी दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो अब मैं चलती हूँ सेकेंड रैशनल नंबर की तरफ। अब देखिए, सेकेंड रैशनल नंबर मैं इन दोनों के बीच निकाल सकती हूँ और थर्ड में इन दोनों के बीच निकाल सकती हूँ। तो जब मैं सेकेंड रैशनल नंबर निकालती हूँ इन दोनों के बीच में, तो मैं -1/2 को और -3/20 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दूंगी, ठीक है। तो जब मैं -1/2 और -3/20 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूंगी तो आपका एक रैशनल नंबर निकलेगा जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो वो निकालने के लिए भी मैं सेम मेथड अप्लाई करूंगी। तो ये हो गया -13/20 इंटू 1/2 दैट इज -13/40, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया -13/40। अब मुझे थर्ड रैशनल नंबर निकालना है। थर्ड रैशनल नंबर मैं किसी भी दो पेयर्स के बीच में निकाल सकती हूँ, बट मैं प्रेफर करूंगी कि मैं यहाँ पे निकालूं। तो अब थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, -3/20 + 1/5 ऐड करूंगी और डिवाइड बाई 2 करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम, पहला मेथड है जिसमें हम ऐड करते जाते हैं, डिवाइड बाई 2 करते जाते हैं और हमको उनके बीच का रैशनल नंबर मिलता चला जाता है। इस तरीके से हम रैशनल नंबर निकालते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, जो मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड मेथड बहुत आसान भी है, और जब आपको अगर 10-15 रैशनल नंबर्स लिखने होते हैं तो पहले मेथड से अगर आप करोगे तो आप करते रह जाओगे, ठीक है। इतना अपने पास टाइम नहीं होता। और सेकेंड मेथड बहुत आसान होता है। देखिए कैसे करना है सेकेंड मेथड में। -1/2 एंड 1/5 के बीच में आपको थ्री रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, ठीक है। -1/2 एंड 1/5 का एलसीएम लेंगे पहले। तो जब हमने एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 लिया तो हमको आ गया 10। 2 और 5 का हमने एलसीएम लिया, 10 आया। तो 2 को 10 बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हम केवल डिनोमिनेटर में तो करते नहीं है, न्यूमरेटर में भी करते हैं। यानी अब ये कन्वर्ट हो गया -5/10 एंड 2/10, ठीक है। हमारे दोनों रैशनल नंबर्स के हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिख के हमने उनको कन्वर्ट कर लिया। अब हमसे कह रहा है थ्री रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, क्या -5 एंड 2 के बीच में इतना सफिशियंट गैप है कि हम थ्री रैशनल नंबर लिख सकें?
बिल्कुल है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, मतलब 1, बहुत सारे हैं। तो हमें 6 तो काउंटिंग में ही है, उसके अलावा भी बहुत गैप्स है। तो -5 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर लिखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो -5 और 2 के बीच में इतने गैप हैं, तो हमको कुछ और नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -4/10, -3/10, 1/10। ये सारे मतलब ये तीनों रैशनल नंबर्स हम बिना किसी फर्दर स्टेप्स के लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला मेथड थोड़ा आसान होता है। आप चाहो तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी और इस मेथड से कराऊंगी, आपको समझ में आएगा कि ये मेथड बहुत इजी है। अगर हम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने वाला मेथड करते हैं, एक के लिए तो ठीक है, 2 के लिए भी ठीक है, चलो 3 के लिए भी करते हैं, बट अगर आपसे 10 रैशनल नंबर पूछेगा तो आप क्या करेंगे? 10 बार तो आप ऐड करके डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे ना, इतना अपने पास टाइम नहीं है। और ये मेथड बहुत आसान होता है। अभी हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। आपको 1/4 एंड 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। अभी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के हम एलसीएम लेंगे 4 and 2 का। ऑब्वियसली 4 आएगा, इतना तो पता ही है मैम हमें। तो पहला हो गया 1/4 एंड 1/2 को हम 4 कैसे बना रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 2/4। यानी अब हमारा 1/4 एक रैशनल नंबर है और 2/4 एक रैशनल नंबर है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 1/4 एंड 2/4 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स लिखने हैं, वो भी 3। क्या 1 एंड 2 के बीच में इतना सफिशिएंट गैप है कि आप 3 रैशनल नंबर लिख सको? नहीं, नहीं है। 1 और 2 के बीच में तो गैप ही नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, तो अब हमको अगर 3 रैशनल नंबर्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा बन गया 4/16 एंड 8/16। क्या 4 और 8 के बीच में इतना सफिशिएंट गैप है? यस, है। तो हम लिख सकते हैं कि इनके बीच में 5/16 लाई कर रहा है, 6/16 लाई कर रहा है, 7/16 लाई कर रहा है। ये 3 रैशनल नंबर्स को हम इनके बीच में लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना, हमारा डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है, इसलिए हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, 1/4 और 2/4 में गैप देखा नहीं था, तो हमने 1/4 और 2/4 दोनों सारे चारों के चारों नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। क्यों 4 से किया, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 लिखना था, तो 3 से एक ज्यादा लेंगे हम। ठीक है, तो 3 से एक ज्यादा क्या होता है, 4। तो हमने 4 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया 4/16 और 8/16। उनके बीच में 5/16, 6/16, 7/16। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए और टफ करते हैं क्वेश्चन को, दैट इज इंसर्ट 6 रैशनल नंबर। हमको 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है बिटवीन -3/2 एंड 5/3। ठीक है, तो अब अभी भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होता है, 6। अब 6 बनाने के लिए हमने इसको 2 से और इसको 3 से किया, तो भाई ऊपर भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब हमारा कन्वर्ट हो गया -9/6 एंड 10/6। क्या -9 एंड 10 के बीच में इतना सफिशिएंट गैप है? बिल्कुल है। 6 रैशनल नंबर्स का गैप है, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। बहुत है। ठीक है, तो हम कोई भी आपका कोई जरूरी नहीं कि आपके आंसर शीट से आंसर आपका मैच होना चाहिए, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। आप कोई भी 6 लिख सकते हैं। मेरा मन कर रहा है मैं लिखूंगी -5/6, 3/6, 4/6, 7/6, 9/6, और एक और मेरा मन कर गया, मैं लिख रही हूँ -7/6, या फिर 0, कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं और आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं रैशनल नंबर्स को बिटवीन 2 रैशनल नंबर। आइए एक क्वेश्चन की और चलते हैं। यहाँ पे आपको 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है बिटवीन -2 एंड -1। मैम इन दोनों में तो ना गैप है ना डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है, 1 है ना डिनोमिनेटर, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है,
अब 1 है यानी डिनोमिनेटर सेम है, अब हमें एलसीएम तो नहीं लेना। अच्छा, अब हम गैप चेक करते हैं। -2 एंड -1, क्या इतना सफिशिएंट गैप है? नहीं है मैम, नहीं है। ठीक है, कितने इंसर्ट करने हैं? 3 इंसर्ट करने हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक ज्यादा यानी 4 से। -2/1, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, एंड -1/1, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। जितने नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ गया -8/4 एंड -4/4। इनके बीच में देखो, -8 और -4 के बीच में सफिशिएंट गैप है, तो हम लिख सकते हैं -7/4, -6/4, -5/4। ठीक है, ये तीनों राशनल नंबर्स इनके बीच में लाई करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर हो जाएगा और आपके मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए हो, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। रैशनल नंबर के हम एंड्स की तरफ चलते जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस मेल आईडी पे, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।